नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के भाव में इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं ग्वार के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई, जबकि कल भाव में अच्छा सुधार होता दिख रहा था और आज हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज अच्छा सुधार होगा। हर तरफ से ग्वार के भाव में पूर्णतः रिकवरी होने की जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो रही थी, परंतु आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। जानेंगे क्या कारण रहे ग्वार के भाव में गिरावट के और ये गिरावट कब तक जारी रहेगी या जल्दी भाव में फिर से सुधार होगा। इसके साथ चर्चा करेंगे सरसों के वर्तमान भावों पर और आने वाले समय में सरसों में क्या स्थिति रहेगी। नरमा कपास के भावों पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे चना और गेहूं के भावों पर भी। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए और खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, ग्वार के भाव में कल कुछ सुधार हुआ था, हालांकि पूर्णतः रिकवरी नहीं हुई थी, परंतु वो जो सुधार है वो पूर्णतः रिकवरी की तरफ बढ़ रहा था, जिससे हमें ये आशा थी कि आज भी ग्वार के भाव में है वो अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। परंतु आज ऐसा हुआ नहीं। आज सुबह से ही ग्वार के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज देखिए दोस्तों, जो ग्वार गम के जो भाव हैं वो 271 रुपये तक टूटे हैं और आज जो ग्वार गम है वो वायदा में 9460 रुपये पर कारोबार कर रही है, जो एक बहुत बड़ी गिरावट है। इस समय की सबसे बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट होना था या जो रेगुलरली जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। और अमेरिका ने जो अभी हाल ही में जो अपने बयान जारी किए थे, जिससे लग रहा था कि बड़े पैमाने पर है वो अमेरिका है वो इंडिया से ग्वार गम खरीदेगा, ऐसे हर तरफ से है वो संकेत मिल रहे थे। और अभी जो अमेरिका ने इस प्रकार का भी तो कोई बड़ा फैसला है वो भारत के साथ लिया नहीं है, कोई करार किया नहीं है। इसके साथ साथ एक नई खबर जो लगातार चीन से आ रही है, चीन में अराजकता की जो तस्वीरें जो प्रकट हो रही हैं, और चीन इतना बड़ा बाजार है जिसमें इस प्रकार की अराजकता की जो खबरें हैं वो वास्तव में ही निराशाजनक हैं। और चीन से जो खबरें आई हैं उसने न केवल ग्वार गम के बाजार को झटका दिया है, बल्कि सरसों के भाव में भी हम देख रहे हैं निरंतर गिरावट है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि खाद्य तेलों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कमी आई है उसके साथ साथ चीन में अराजकता की जो तस्वीर फैली है उससे एशियाई जो खाद्य तेल जो हैं वो भी धड़ाम से गिरे हैं। लगभग 8 से 10 रुपए की जो खाद्य तेलों में जो प्रति लीटर की गिरावट है वो एशियाई बाज़ारों में देखने को मिल रही है, जिसका भारत के खाद्य तेल बाज़ार पर भी असर पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज जो ग्वार गम के जो भाव है वो 9460 रहे और ग्वार सीड में भी आज बड़ी मंदी देखी गई। आज 103 रुपये की ग्वार सीड में मंदी है वो देखी गई है। और आज ग्वार सीड का जो वायदा का जो कारोबार है वो 4921 रुपये वायदा में भाव हैं वो देखे गए हैं। देखिए दोस्तों, सरसों में भी आज लगभग मंडियों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, हालांकि कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है और शायद आज ये गिरावट भी देखने को नहीं मिलती, परंतु आज जो आवक है वो ज़्यादा हुई है। आज 1,85,000 बैग है वो आवक हुई है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि पिछले दिनों में लगभग 1.5 लाख से 1,60,000 बैग्स तक आवक हो रही थी। आज आवक ज़्यादा देखने को मिली। शायद मंदी की आहट से जो हमारे जो किसान भाई हैं वो उन्होंने ये सोचा भी अपने को माल निकालना है तो हम जल्दी करें, जिसकी वजह से आवक है वो बढ़ी है। जबकि अभी आने वाले दिनों में तो आवक है वो धीरे धीरे मंडियों में कम होने की आशा थी कि जैसे जैसे आवक कम होगी तो सरसों के भाव है वो थोड़े मजबूती पकड़ेंगे। हालांकि देखिए दोस्तों, जो खाद्य तेलों में जो गिरावट देखने को मिल रही है उतनी गिरावट सरसों के तेल में नहीं हुई है, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो अपना एक अलग पहचान रखता है। अन्य खाद्य तेलों के मुकाबले सरसों की जो तेल है उसकी डिमांड भी अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो भारत है वो लगातार बड़े पैमाने पर जो अन्य तेलों का आयात कर रहा है, लेकिन सरसों तेल का विकल्प केवल भारत ही उपलब्ध कराता है। देखिए दोस्तों, सरसों के भावों की बात करें तो आज सलोनी में 6,775 रुपये के भाव देखे गए। हालांकि शाम के समय 25 रुपये जो भाव है वो फिर टूट गए थे। जयपुर राजस्थान में 6,300, चरखी दादरी में 6,200, दिल्ली 6,250, जोधपुर 6,150, शामली 6,175, सुमेरपुर 6,150,
अम्बाला 6150, गंगापुर 6000, खैरथल 6150, नदबई 5921, खैरथल 5890, करनाल 6150, नागौर 5800, ग्वालियर 5800, टोंक 5930, खेरली 5951, श्रीगंगानगर 5621, संगरिया 5710, मुरैना 5700, कोटा 5600, बारा 5650, बीकानेर 5500, भरतपुर 5880। देखिए दोस्तों, नरमा के भाव आज भी स्थिर देखने को मिले, हालांकि 100-200 रुपये की गिरावट है वो नरमा में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि तेलों में जो गिरावट जो देखने को मिल रही है इसका असर है वो कॉटन के बाज़ार पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, आज आदमपुर हरियाणा में कॉटन के बीटी कॉटन के भाव रहे 9040, सिरसा में 8991, एलनाबाद में 8800, संगरिया राजस्थान में 8691, बरवाड़ा में 8690, श्री गंगानगर में 8416। आज चने की बात करें तो दिल्ली में राजस्थान लाइन का चना है वो 4900 रुपये प्रति क्विंटल, और एमपी लाइन का चना है वो 4850 रुपये प्रति क्विंटल खुला। आदमपुर हरियाणा में चने का भाव रहा 4672 रुपये प्रति क्विंटल। देखिए दोस्तों, गेहूं की बात करें तो दिल्ली में राजस्थान यूपी लाइन का जो गेहूं है वो 2535 रुपये, और एमपी लाइन का जो गेहूं है वो 2515 रुपये प्रति क्विंटल खुला है। संगरिया राजस्थान में गेहूं के भाव रहे 2228 रुपये प्रति क्विंटल, और मंडी आदमपुर में आज मूंग के भाव में भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। मूंग के भाव ही वो आज आदमपुर मंडी में 6620 रुपये देखने को मिले हैं। देखिए दोस्तों, अन्य कृषि जिनसों के भावों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि ग्वार के भाव में जो गिरावट देखने को मिल रही है ये लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी। भावों में सुधार होने की गुंजाइश है, वो हर तरफ से हमें मिल रही है, हर तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो ग्वार के भाव में आप हड़बड़ी में अपना माल यदि निकालने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है कि आपका जो माल है वो काफ़ी मंदे भाव में बिके। तो आप यदि थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छे भाव ग्वार में देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो आपसे पुनः एक बार निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।